Moving further with part 2, that is part B of chapter 2 of Rajasthan Land Acquisition Act 2013. It is from section 7 to section 9. Section 7 बात करता है about appraised of SIA report by an expert group. That is, appropriate government ये ensure करेगी that SIA report is evaluate हो रही है किसके द्वारा? By an independent multidisciplinary expert group. Further in subsection 2 बता रखा है constitution of expert group. It shall include 2 non-official social scientists, 2 representatives of panchayat, gram sabha, municipality or municipal corporation, 2 experts on rehabilitation, and lastly a technical expert in the particular subject जिसके regarding project है. Further, appropriate government ही क्या करेगी? Nominate करेगी out of these members of expert group one to be the chairperson of that particular group. जो एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 1, अगर वो ग्रुप इस ओपिनियन का है दैट इज कि प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक पर्पस सर्व नहीं कर रहा, या फिर सोशल कॉस्ट एंड जो एडवर्स सोशल इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट का वो आउटवे कर रहा है, दैट इज वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल बेनिफिट्स. दैट इज आइदर ऑफ टू केसेस में अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है देन एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेंडेशन करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अबेंडन किया जाए एंड कोई भी फर्दर स्टेप नहीं लिए जाए रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड. फर्दर द प्रोविजन सेज दैट ग्राउंड फॉर सच रिकमेंडेशन आर नेसेसरी टू बी रिटन. दैट इज क्या रीजन है एक्सपर्ट ग्रुप इस पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचे हैं वो रीजन लिखने, वो ग्राउंड्स फॉर रिकमेंडेशन लिखने जरूरी है. प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर आफ्टर ये रिकमेंडेशन के बाद भी अगर प्रोसीड किया जाता है विद एक्विजिशन ऑफ लैंड देन रीजन इन राइटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड दैट व्हाई सच स्टेप हैज बीन टेकन. सबसेक्शन 5 से अगर एक्सपर्ट ग्रुप इस ओपिनियन का है दैट जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सर्व करेगा पब्लिक पर्पस को एंड जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आउटवे कर रहे हैं किसको? सोशल कॉस्ट एंड एडवर्स सोशल इम्पैक्ट्स को, देन एक्सपर्ट ग्रुप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन करेगा. वही सेम पीरियड है दैट इज विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वेदर जो पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ लैंड है वो बेयर मिनिमम है फॉर द प्रोजेक्ट एंड इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. प्रोविजो सेज द सेम थिंग कि आपको रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करने हैं. लास्टली जो भी रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा किए गए हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे सेम टू द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम, तहसील एंड बी पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया एंड लास्टली बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ appropriate government. Moving further with section 8, that is examination of proposals for land acquisition and SIA report by appropriate government. ये क्या कहता है? इट सेज दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी फॉलोइंग बातें. सबसे पहले दैट इज जो एक्विजिशन ऑफ लैंड हो रहा है इट इज फॉर लेजिटमेट एंड बोनाफाइड पब्लिक पर्पस. सेकेंडली पोटेंशियल बेनिफिट्स आउटवे कर रहे हैं सोशल कॉस्ट एंड एडवर्स सोशल इम्पैक्ट जैसे कि डिटरमाइन किया गया था SIA के द्वारा. फर्दर ओनली मिनिमम लैंड ही एक्वायर किया गया है. नेक्स्ट कोई भी अनयूटिलाइज लैंड जो कि पहले एक्वायर किया गया था उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा नहीं है. लास्टली कि अगर कोई लैंड पहले एक्वायर किया गया था एंड वो अभी यूटिलाइज्ड है तो प्रायोरिटी रखी जाएगी कि पहले उस पर्टिकुलर लैंड को फॉर दैट पब्लिक पर्पस यूज किया जाए एंड रिगार्डिंग द सेम रिकमेंडेशन भी दिए जाएंगे. नेक्स्ट सबसेक्शन 2 सेज कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जामिन करेगी रिपोर्ट कलेक्टर की एंड रिपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप की ऑन SIA स्टडी. सारी रिपोर्ट्स कंसिडर करने के बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी ऐसा एरिया फॉर एक्यूजिशन विच वुड इंश्योर कि कम से कम डिस्टर्बेंस कॉज हो टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी एंड मिनिमम एडवर्स इम्पैक्ट कॉज हो ऑन द इंडिविजुअल्स. लास्टली द सेम दैट इज जो भी डिसीजन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है वो अवेलेबल करवाया जाएगा टू द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM, तहसील एंड बी पब्लिश इन द अफेक्टेड एरिया एंड वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की. प्रोविजो सेज दैट जो भी लैंड सॉट टू बी एक्वायर्ड है
पर्पस के लिए जो आगे हमने पढ़ा था, दैट इज सेक्शन 2 के अंदर पढ़ा था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये बात असरटेन करनी है कि क्या प्रायर कंसेंट लिया गया था। किसका प्रायर कंसेंट? जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं इन दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया in the manner as prescribed. Lastly, Section 9 talks about exemption from SIA. अगर कोई पर्टिकुलर लैंड एक्वायर किया जा रहा है इन्वोकिंग द अर्जेंसी प्रोविजंस जो कि सेक्शन 40 के अंदर बता रखे हैं, देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है SIA कंडक्ट कराने से. रिमेनिंग प्रोविजंस विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.